सभी को नमस्ते। मैं अनीता महिवाल साकेत की अगली पंक्तियां सुना रही हूँ। शिशिर ने फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं ऐकिंच ना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन में। अर्थात उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है कि हे शिशिर, तू व्यर्थ में वन और पर्वतों में घूमती हुई मत फिर। मैं तुझे मेरे उपकरण देने में समर्थ हूँ। मेरा शरीर रूपी उपवन पतझड़ से युक्त है। तू कंपन के वेग से सभी को कंपा देती है और मैं प्रियतम के विरह में दिन रात कांपती रहती हूँ। अतः तुझे जितना कंपन चाहिए मेरे शरीर में मिल जाएगा। तू आकर समस्त वनस्पतियों को पीला कर देती है। तुझे यहाँ पीलापन भी मिलेगा, क्योंकि मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है। हे शिशिर, तुझे अपनी सखी से मैं कहती हूँ कि तू मेरी सखी है। जल को जमा देने की तेरी प्रवृत्ति है, तो यदि मेरे हृदय रूपी बर्तन में मेरे आंसुओं को जमा देगी ना, तो मैं उसे मोती के समान अपने मन में रख लूंगी। मैं इतनी विवश हूँ कि जीवन में रो भी नहीं सकती। ये जानने और देखने की मेरी अब प्रबल उत्कंठा है कि हंसने और रोने के अभाव में अब मेरे भाव जगत में क्या शेष रह गया है। अगला। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली। फूटा यौवन फाड़ प्रगति की पीली पीली चोली। होली होली होली। अलस कमली ने कलरव सुन उन्मद अखियां खोली। मलदी ऊषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। होली होली होली। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली और ओसने केसर उनके स्फुट संपुट में घोली। होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रगति निज तोली। सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना बोली। होली होली होली। गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों की टोली। प्रिय की श्वास सुर भी दक्षिण से आती है अनमोली। होली होली होली। अब होली का पर्व आने वाला है, उसका वर्णन करते हुए उर्मिला सखी से कहती है कि हे सखी, अब काली कोयल कूकने लगी है। होली का आगमन हो गया है। प्रगति रूपी नायिका की पीली चोली को फाड़कर ऐसा लगता है जैसे मानो यौवन निखर कर आया है। होली है होली। कमलिनी सर में खिली हुई है। मानो आज आलस मन कमलिनी ने सूर्योदय के समय अपनी उन्मत्त आंखों को खोला है। उषा काल का समय लाल रंग का नहीं हुआ, मानो उषा रूपी नायिका ने दिन के सुख एवं वस्त्रों में लाल रोली मल दी हो। कारण है कि होली है। फूलों में पराग आ गया है और वो ऐसा लगता है मानो अनुरागी पुष्पों में रंगने हेतु अपनी झोली पराग से भर दी है। उन पर ओस पड़ रही है। ऐसा लगता है मानो उसने उनके खुले संपट में केसर घोल दिया है। आज दिन रात सूर्य चंद्र सभी बराबर है, न गर्मी है न सर्दी। ऋतु ने आज सूर्य चंद्र रूपी तराऊ के पलड़ों में अपनी प्रगति को समान रूप से तोल दिया है। न जाने आज सभी में मस्ती छा गई है। देखो, अलियों की टोली खिली हुई कलियों पर मंडराने लगी है। अर्थात नव यौवन संपन्न नायिकाओं पर युवक और युवतियों की टोली उनका आनंद लेने के लिए मंडराने लगे हैं। इस समय दक्षिण दिशा में मेरे स्वामी प्रियतम अर्थात लक्ष्मण जी की अमूल्य श्वास वायु भरी चल रही है। अगला। जा मनियालिन, लौट जा, यहाँ अवधि का सांप लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक घन तुम, किंतु दूर ही दूर।
सहज मात गुण गंध था कर्णिकार का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। मलिया नील्स को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है, अरे पवन तू लौट जा, मैं विरह के कारण संतप्त हो रही हूँ और ये अनल प्रिय आगमन अवधि पर्यंत रहेगा। अभी तक मैं गर्म रहूंगी जब तक कि मेरे प्रिय मुझे नहीं आ जाते, क्योंकि मुझे तो अवधि का सांप है, मतलब 14 वर्ष की अवधि तक का ये सांप है कि मैं विरह में रहूंगी। इस कारण मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा तन स्पर्श करके तू गर्म हो जाए और लू बनकर स्वयं को ही लगने लगे। उर्मिला विरह के कारण पीली पड़ गई है, उसमें न तो गंध है न सुंदरता, और भ्रमर से कहती है, हे भ्रमर तू इधर मेरी तरफ भूलकर भी मत आना, नहीं तो खट्टे अंगूर की भांति तुझे पछताना पड़ेगा। अरे तू दूर से ही मुझ रूपी चंपक पुष्प की गंध ग्रहण करना। कर्णिकार जिसे कनेर भी कहते हैं, में गंध या गुण नहीं होता, केवल वह दर्शनीय होता है। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, कर्णिकार भाव मात्र के अनुसार ही गंध गुण से समन्वित होता है, किंतु इसमें यह विशेषता होती है कि गुणहीन होता हुआ रूप सौंदर्य उपस्थित होने के कारण इसे उस गुण का त्याग भी कर सकता है। अगला, अरे गूंजती मधुमक्खी इसे त्याग का रंग न दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो, जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुधा ही चखी, अरे गूंजती मधुमक्खी। उर्मिला मधुमक्खी को संबोधित करते हुए कहती है कि है ना, उसे देव काल की निष्ठुरता के प्रति सचेत किया है। मधुमक्खी इस रस को तू त्याग की भावनाओं में बहकर छोड़ मत जाना, इससे तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना। जिस फल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसकी तू जय जयकार करना। तुझे ही अमृत रस को चखा है, मतलब तुझे ही अमृत रस मिला है। अगला, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, आली देख मेरा, हाथ लगते ही ये कैसे कुमलाए हैं, कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, किंतु नहीं, चुन ले सहर्ष खिले फूल सब, रुपये गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। अरे आली तू फूल मत तोड़, तू छोड़ दे, देख तेरा हाथ लगते ही कैसे ये कुमलाए हैं, अपने क्षणिक विनोद में तू इतना भारी विनाश मत कर। इस जन्नी लता को फूल तोड़ने में अति दुख होता है, उससे जो लाल रंग निकलता है ऐसा लगता है जैसे अश्रुधारा बह रही हो, इससे तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होता है। और फिर उर्मिला कहती है, नहीं नहीं, तो इन विकसित सभी फूलों को तोड़ ले जो रूप गुण और गंध से तुझे अच्छे लगते हों। इस लता को इनको व्यर्थ ही झड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि गौरव के साथ बढ़ते रहने के लिए मतलब इनको अपने साथ उगाया है। अगला, सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके ये रंग लिया, भुला सकेगी पुनः पवन को, अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये बचे उन्हीं में जो थी रंग स्थलियां। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ये बिखरी हुई कलियों को देखकर अपनी सखी से कहती है कि अरे सखी देख, ये पुष्प की कलियां बिखर गई हैं और प्रियतम रंग रेली करके न जाने कहाँ चला गया है। क्या पवन इस मार्ग को विस्तृत कर सकेगा? वह तो विकसित होने पर सदैव आया रहेगा। अब यही तो अच्छा होगा कि रंग स्थलियां इसी में समा जाएं। अगला, कह कथा अपनी इश घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल हमें हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से, उड़ती है उर्मे हाय हो, ओ कोयल कह ये कौन कूक, क्या ही सकुरण दारुण गंभीर, निकली है नभ का चित चिरिय, होते हैं दो दो दृक सनीर, लगती है लय की एक लुक।
ओ कोयल, कह ये कौन कूक, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करे किस भांति चू, ओ कोयल ये कहे ये कौन कूक, रीव आएगा फिर भी बसंत में, जैसे मेरे प्रिय है प्रेमवंत, दुखों का भी है एक अंत, ओ रहिए दुर्दिन देख मुख, ओ कोयल कह ये कौन कूक, अरे ये मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भरम खो दिया और रो दिया। पुष्पकली को अपने समान बताती हुई उर्मिला कहती है, जो सुगंध तुझ में विकास काल में आ रही थी, वह मधु और सौरभ इस समय तुझ में समाप्त हो गई है। पवन रूपी प्राण भी अब समाप्त हो गए हैं। प्रिय मिलन का फल हम दोनों को प्राप्त होगा। बीज रूप में प्राण हमारी रक्षा हमारे भीतर बने रहेंगे। हे कोयल, तेरी इस कूक एवं कूकने को सुनकर मेरी विरही हृदय में हूक उठ जाती है। ये हूक कितनी करुणाजनक, दारुण और गंभीर है। ऐसा लगता है मानो ये हूक नभ का अंत्य स्थल विदीर्ण करके निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नयन सनीर हो गए हैं। प्रिय लगन की रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में सुगान का सा आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। अतः हम चतुर जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें एवं समय को व्यर्थ जाने दें। अरे कोकिल, ये तेरा कैसा कूजन है जिसमें हृदय में टीस उत्पन्न होती है। हे कोकिल, अब बसंत की समाप्ति है, एक दिन पुनः बसंत का आगमन होगा। इसी प्रकार मेरे प्रियतम एक दिवस अवश्य आएंगे, क्योंकि संसार में दुखों का भी अंत होगा, इसलिए दुर्दिन के समय चुप रहना चाहिए। अगला, न जा अधीर धूल में, द्रंकंबु आए दुकुल में, रहे एक ही पानी चाय हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, द्रंकंबु आए दुकुल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सत सूत्र सूची में कम क्या अनि विरह के सूल में, द्रकंबु आए दुकुल में, मधु हंसने में लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच है कि वह वह कूल में, द्रकंबु आए दुकुल में। रोती हुई उर्मिला के हृदय में एक आंतरिक ज्ञान विद्वान है। वह आंसू कणों का धूल में गिरकर नष्ट नहीं देखना चाहती, अपने आंसुओं को धूल में गिरते हुए नहीं देखना चाहती। वह चाहती है कि वह उसे अपने आंचल से ही पोंछ ले, ताकि वह उसी में, उसके मूल में ही रह जाए। मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं और लता के भाव फूलों से विदित होते हैं। अतः तू मेरे दुकुल में ही आ जा। अरे सखी, फूल एवं आंसू दोनों हृदय की अस्थिर गति स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागे के द्वारा मिलकर सुई में छिदने का कष्ट प्राप्त करते हैं। ये अश्रु के लिए विरह सूल भी कम नहीं है। अरे हंसने में जो आंसू निकलते हैं वह तो मीठे और आनंदप्रद होते हैं, लेकिन रोने में जो आंसू निकलते हैं वह कैसे होते हैं, लवण से भरे हुए होते हैं और कैसे होते हैं, खारे होते हैं। अगला, सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुमने हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती, मानती हूँ तुम मेरे साध्य अहर निधि एक मात आराध्य, साधिका मैं भी किंतु अवाध्य, जागती हूँ या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती, पहल सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या जुदा जो न होती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती, काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल है, वहाँ लय यहाँ प्रलय विकराल, दृष्टि में दृष्टार्थ होती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। इसमें उर्मिला कहती है, हे सखी,
चाहे तुम हंसकर हे सके, चाहे तुम हंसकर हमें भूल जाओ। किंतु वो लक्ष्मण जी से कहती है, वो सखी से नहीं कहती है, वो लक्ष्मण जी को सखा के रूप में कहती है कि तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा हरदम रोते हुए स्मरण करती रहूंगी। अरे तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है और हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो, तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे आराध्य हो, किंतु इसके साथ ये भी मानना पड़ेगा कि मैं भी आपकी अवाध्य साधिका हूँ। मैं जागृत और सुषुप्त दोनों अवस्थाओं में तुम्हारी आराधना करती रहती हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारा सहज त्याग सफल हो जाए, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम और निष्फल नहीं है। सिद्धि स्वयं साधना एक अंश होती है, चाहे काल का चक्र न रुके, किंतु मिलन का बड़ा विरह में लय होता है। यहाँ दीर्घकालीन लय होता है, इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ मैं अपनी दृष्टि धोकर उज्जवल करती रहूंगी। तुम्हारे हंसने में फूल हैं तो मेरे हंसने में मोती। धन्यवाद। अगली पंक्तियाँ अगले वीडियो में।